हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं अरुण मेहरा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्शन फिल्म पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर अमीर लोग और अमीर क्यों होते जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। आखिर वो कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से अमीर लोग अमीर और अमीर होते जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं वो राज, तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग स्टोरी है। आज के बाद आपको समझ आ जाएगी कि पैसा क्या चीज़ होती है, पैसा आता कैसे है। दोस्तों एक बार एक पर्सन होता है, एक आदमी होता है जो बड़ा गरीब होता है। वो हमेशा भगवान को कोसता रहता है, भगवान को उल्टा सीधा गालियाँ देता रहता है। अब टाइम के अकॉर्डिंग भगवान भी एक बार सोचते हैं कि यार ये बंदा हमेशा मेरे को कोसता रहता है, चलो इसकी आज सुन ही लेते हैं। भगवान जी उसके पास आते हैं और बोलते हैं भाई बता क्या प्रॉब्लम है तुझे। तो बंदा बोलता है भगवान जी क्या है, मेरी ज़िंदगी आपने ऐसी बना दी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, तरह तरह की बातें भगवान को बोलता है। तो भगवान बोलता है यार तू जिस चीज़ को डिज़र्व करता है मैंने तुझे वही चीज़ें दी है। बोलता नहीं, वो सामने जो एक इंसान रहता है, सामने जो आदमी रहता है, उसे आपने अमीर बना दिया, उसकी फैमिली कितनी अच्छी है, उसके पास घर बंगले सब कुछ हैं। तो भगवान जी बोलते ठीक है भाई, अब तू अपनी प्रॉब्लम बता, तुझे मैं क्या दूँ। बोलता मुझे कुछ नहीं देना, उसको भी गरीब कर दीजिए। अब भगवान जी सोचते हैं कि सामने वाले पर्सन को गरीब करने से तेरा बेनिफिट क्या है। बोलता मुझे खुशी होगी ये देख के कि वो बंदा भी अब गरीब हो चुका है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। तो भगवान जी बोलते ठीक है। भगवान जी उस आदमी को बुलाते हैं और उसे बताते हैं ये बात कि भाई इसने ये चीज़ बोली और मैं तेरे को अब गरीब कर रहा हूँ। वो बंदा बोलता ठीक है। भगवान जी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है भगवान के आगे। वो बोलता भगवान जी ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान जी उस गरीब आदमी को बोलते हैं कि भाई सुन मेरी बात, ये जो आदमी है जिसे आज मैं गरीब कर रहा हूँ, ये 1 साल के अंदर फिर से करोड़पति बन जाएगा, फिर से अमीर हो जाएगा, तू वही का वही रहेगा। बोलता नहीं भगवान जी मैं भी हो जाऊंगा, अगर ये होगा तो मैं भी हो जाऊंगा, अदरवाइज अगर ये नहीं हुआ तो मैं भी नहीं होऊंगा, हम दोनों सेम सेम रहेंगे, एक बार हमें बराबर कर दो। भगवान जी ने कर दिया। अब होता क्या है, भगवान जी चले जाते हैं। अब जो अमीर आदमी होता है वो बोलता है कि हमें भी अपने बच्चों का अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है, चल भाई कोई काम धंधा कर लेते हैं। तो पहले तो जो गरीब आदमी होता है बोलता हाँ दिहाड़ी लगा लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। पर अमीर आदमी उसे बताता है कि चल हम तालाब से जाके मछली पकड़ते हैं। वो मछली पकड़ता है, मछली पकड़ के लाता है। अब दोस्तों वो मछली पकड़ने के बाद दोनों आते हैं अपने अपने घर में, तो दोनों 400 रुपया दिहाड़ी कमा के लाते हैं। अब जो गरीब माइंडसेट का आदमी होता है, जो गरीब होता है, एक्चुअल में गरीब है, वो पर्सन आके घर पे पार्टी करता है, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ लाता है। क्योंकि वो पहले मजदूरी करता तो 200 रुपये कमाता था, आज उसने 400 रुपये कमाया खुद का बिजनेस करके, खुद की मेहनत करके। तो दोस्तों इसी तरीके से जो अमीर आदमी होता है वो 100 रुपये का खाना खाता है और 300 रुपया सेव कर लेता है, जमा कर लेता है। दोस्तों फिर सेम ऐसा ही प्रोसेस चलता है दूसरे दिन। अमीर आदमी हर दिन ऐसा ही करता है, वो 300 रुपया हर दिन बचा रहा है। दोस्तों वो 5 दिन तक लगातार 300 रुपया बचाता रहता है। यानी कि अमीर आदमी पैसा बचा रहा है, गरीब आदमी पैसा उड़ा रहा है, फालतू के पैसे को यूज़ किया जा रहा है, हर दिन यूज़ कर रहा है पैसे। अब अमीर आदमी के पास 1500 रुपया सेव हो चुका है और गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं है। अब अमीर आदमी सोचता है कि अगर मुझे और कामयाब होना है तो मुझे अकेले मेहनत करने से अच्छा है कि मैं 2 लोगों को और हायर कर लूँ। अगर वो अच्छे से मछली पकड़ते भी हैं तो तब भी ठीक है, अगर नहीं भी पकड़ पाते, मेरे पास 1500 रुपया है, मैं ज़्यादा नहीं तो 200 रुपया उनको दिहाड़ी दे सकता हूँ। अमीर आदमी 2 लोगों को और लेके जाता है, आज फिर से वो 400 की सभी मछली पकड़ते हैं। अमीर आदमी आज फिर से 100 रुपये का खाना खाता है, 200 रुपया उनको दिहाड़ी देता है। दोस्तों खुद सोचो कि अमीर आदमी ने क्या किया। अमीर आदमी ने 2 लोगों को और हायर किया। अब जहां वो 400 रुपये कमा रहा था, आज वहां पे उसने 1200 रुपया कमाना स्टार्ट कर दिया। अब 1200 रुपये से 200 रुपया दिहाड़ी एक को दी, 200 को एक को दी, पीछे बचा 800। 800 में से 100 रुपया घर पे खर्च किया, 700 रुपया आज सेव करना स्टार्ट कर दिया। सेम प्रोसेस ये चलता रहता है और 5 दिन तक चलता है। तो दोस्तों आप खुद सोचिए वो पर्सन का माइंडसेट कैसा होगा, वो पैसा सेव करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरीके से वो बढ़ाता जाता है। एक टाइम आता है, पहला महीना, 6 महीने, साल, 1 साल के बाद उसका पूरा सिटी में नाम चलना लग जाता है। दोस्तों उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है वो पूरे इलाके में फेमस हो जाता है, मछली के कारोबार में नंबर 1 पे आ जाता है। दोस्तों गरीब आदमी वही का वही है, जहाँ पे वो था वहीं का वहीं रहा। तो दोस्तों ये होती है एक अमीर की माइंडसेट और एक गरीब आदमी का माइंडसेट। गरीब जितना कमाता था उतना लुटाता था, उतना फैमिली पे खर्च करता था और कल बोलता था कल आएगा तो कल देखा जाएगा। पर अमीर आदमी ने ऐसा नहीं किया, उसने
फ्यूचर देख के सोचा समझा और इस चीज़ को किया। दोस्तों इससे हमें एक बात तो समझ आ ही गई होगी कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि कौन से ऐसे राज हैं, ऐसे कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से अमीर आदमी और अमीर होता जाता है। दोस्तों अब मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों नंबर 1 पे आता है, अमीर लोगों को जैसे ही ये बात पता चलती है कि इस चीज़ में प्रॉफिट होने वाला है, इस चीज़ में फ़ायदा होने वाला है, वो तुरंत पैसा खर्च कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। जैसे उन्हें पता चलता है इस चीज़ में मुनाफा होने वाला है, वो उस चीज़ में पैसा लगा देते हैं बिना किसी देरी किए हुए। दोस्तों ये पहला कारण है, अमीर लोग अमीर होते जाते हैं और अमीर होते जाते हैं। दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, अमीर लोग सिर्फ उन्हीं लोगों से दोस्ती करते हैं, उन्हीं लोगों की बॉन्डिंग में रहते हैं जो उन्हें और अमीर बनने में मदद कर सके, यानी कि उनकी लाइफ को थोड़ा सा और स्टेबल कर सके, उन्हें अमीर बनाने में उनकी मदद कर सके। दोस्तों अमीर लोग सिर्फ उन्हीं लोगों से दोस्ती करते हैं। दोस्तों दूसरा ये कारण था। तीसरा सबसे बड़ा कारण है, अमीर लोग हमेशा बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े अफसरों, बड़े बड़े लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं। दोस्तों उन्हें पता है कि उन्हें अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए, एक सफल, अगर हमें एक अपनी ज़िंदगी चाहिए तो हमें बड़े लोगों से कांटेक्ट में रहना, उनकी बॉन्डिंग में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी भी उनको सपोर्ट मिलती रहती है। हम अक्सर ही बोलते हैं कि अमीर लोगों को अफसरों की सपोर्ट मिलती है, नेताओं की सपोर्ट मिलती है। दोस्तों वो हमेशा उनके साथ टच में रहते हैं, उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं जो उन्हें और अमीर बनाए, या उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं जो ऑलरेडी कोई अफसर है या फिर कोई ना कोई बड़े लोग हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं। दोस्तों ये था वो तीसरा कारण जिसकी वजह से अमीर और अमीर होते जाते हैं। दोस्तों चौथा जो सबसे बड़ा कारण है अमीर होने का, दोस्तों अमीर लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं जिन चीज़ों की वैल्यू डे बाई डे बढ़ती जाती है। दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ी सी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों जो गरीब लोगों का माइंडसेट होता है वो ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनमें हमेशा नुकसान होते हैं, यानी कि जिनकी वैल्यू हमेशा घटती रहती है। एक गाड़ी ले ली, अब गाड़ी की वैल्यू हमेशा कम होती रहती है, वो बढ़ेगी नहीं क्योंकि वो पुरानी हो रही है। अगर आप शोरूम में जाके एक गाड़ी लेके आते हैं, उस गाड़ी को लाते ही उसकी वैल्यू कम हो गई। मैं ये नहीं कहता कि पूरी की पूरी कम हो गई, बट जिस चीज़ की 100% वैल्यू थी अब वो 80% रहेगी। दोस्तों ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स आप लगा सकते हो, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम पैसा लगाते ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है। पर दोस्तों अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ उन चीज़ों को खरीदते हैं, उन चीज़ों पे पैसा लगाते हैं जो चीज़ें उन्हें वैल्यू बढ़ा के देती है। वैल्यू बढ़ाने का मतलब है यहाँ पे वो चीज़ें मैं आपको कुछ बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। जैसे वो ज़मीन पे पैसा लगाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, डायमंड्स खरीदते हैं, वो ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनसे उन्हें प्रॉफिट होने वाला है। वो शोरूम्स खरीदते हैं, वो अच्छी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों ये था वो चौथा कारण जिसकी वजह से अमीर लोग और अमीर होते रहते हैं। दोस्तों पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वो है इन्वेस्टमेंट करना। अगर एक अमीर आदमी महीने का 20 या 25 लाख रुपए कमाता है, वो सिर्फ 5 लाख रुपया अपने पे खर्च करता है, अपनी फैमिली पे खर्च करता है, बाकी का 20 लाख रुपया सेव भी करता है। सेव करने के साथ साथ वो पैसा को इन्वेस्ट करता है, किसी न किसी जगह पे लगाता है, किसी न किसी प्रॉपर्टी पे लगाता है, कोई ना कोई गोल्ड खरीदता है। दोस्तों एक मिडिल क्लास माइंडसेट कैसा होता है, वो जो पैसा कमाता है वो पैसे को सेव करता है। अगर वो अपने घर पे अपनी फैमिली में महीने का मान लो 10,000 रुपये कमा रहा है, वो 10,000 में 5,000 रुपये अपनी फैमिली पे यूज़ करेगा, उस 5,000 को सेव कर देगा, उसे बढ़ाने की नहीं सोचेगा, बस उसे रख देगा। क्योंकि अगर हम आज पैसे को रख रहे हैं वो सिर्फ उसकी वैल्यू घट रही है, क्योंकि चीज़ें महंगी हो रही हैं, हर चीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो जिसकी वजह से वो 5,000 की वैल्यू आने वाले 2-3 साल के अंदर 4,000 रह जाएगी, फिर आने वाले 10 साल के अंदर आप खुद समझ सकते हो 3,000 रह जाएगी। दोस्तों आप खुद लगाइए पिछले 20 सालों का, अगर आप हर 20 साल का ग्राफ देखें, 1940 में जिस इंसान के पास 10 रुपये थे वो इंसान अमीर था। 1960 में जिस इंसान के पास 100 रुपया था वो अमीर था। 1980 में जिस इंसान के पास 1,000 रुपया था वो बंदा अमीर कहलाया जाता था। 2000 में क्या हुआ, जिस इंसान के पास महीने का 10,000 रुपया आना स्टार्ट हो गया वो अमीर कहलाने लगा। दोस्तों आज 2020 चल रहा है, इस 2020 में अगर आप 1 लाख रुपया कमाते हैं तो आप अमीर खुद को कह सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपये से कम पैसा कमाते हैं तो आप अमीर की कैटेगरी में नहीं आते। तो दोस्तों इसीलिए अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को बढ़ाने को सोचते हैं। पैसे ज़िंदगी में उनको पता है अगर लाइफ में कामयाबी चाहिए तो पैसे को बढ़ाना पड़ेगा। और एक मिडिल क्लास माइंडसेट सिर्फ पैसे को सेव करता है, और लोअर क्लास जो बिल्कुल गरीब है लोग, उनका माइंडसेट होता है आज दिहाड़ी लगाओ कल खाओ, बाकी फ्यूचर किसने देखा, टाइम तो निकल ही रहा है। ये थे वो 5 कारण जिसकी वजह से अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। क्या दोस्तों आप भी अमीर होना चाहते हैं तो आज से इन चीज़ों को फॉलो करना सीखें। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।